गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग प्रोग्राम सीखने जा रहे हैं कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर के ऊपर, जिसमें कंस्ट्रक्टर का भी यूज करके दिखाएंगे और किसका, डिस्ट्रक्टर का। और ये जो प्रोग्राम है जैक बोर्ड में आ चुका है और ये किससे रिलेटेड है, समेशन से, जो हम लोग समेशन में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड द सम ऑफ द फ्लोइंग सीरीज यूजिंग कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का यूज करते हुए क्या करना है, बनाना है। और सीरीज को क्या करना है, सम करना है। तो सीरीज जैसे x पावर 1 x 2 3 और यहाँ पे क्या इस तरह से, और हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं समेशन चैप्टर में, बस उसी को हम लोग कंस्ट्रक्टर के रूप में यूज करना है। बस यही प्रोग्राम है। तो एक प्रोग्राम लिखना है C++ में जो फाइंड करेगा क्या, सम ऑफ द फ्लोइंग सीरीज। ये जो सीरीज है जैसे x पावर 1 2 3, ये क्या है, सीरीज चल रहा है। तो ये सारा सीरीज को क्या कर देना है, सम निकालना है। सारा सीरीज को क्या करना है, सम निकालना है। किसका यूज़ करते हुए, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर। जैसे एग्जांपल, अगर x का मान वैल्यू 2 लिए और n का वैल्यू 5 लिए, तो n कितना तक चलेगा, 1 2 3 कहाँ तक, 5 तक, 1 2 3 4 5। और x का वैल्यू कितना लिए, 2, तो यहाँ 2 2 का पावर 1 2 4 8 16 और क्या 32। तो क्या हो जाएगा, ये तो समझ में आ रहा है। 2 का पावर 3 मतलब 2 को 3 बार लिखना है। 2 को कितना बार लिखना है, 3 बार। 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो 32 8 32 8 40 और 16 4 20, कितना हो गया 60 है, 2 कितना 62। तो अगर यहाँ s का वैल्यू कितना आया 62। तो इसी तरह से क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का यूज करना है। जो क्या करेगा, हम x और n का वैल्यू लेंगे और ये क्या करके बताएगा, सम करके निकाल। तो एक प्रोग्राम लिखना है C++ है, जिसमें क्या करेगा, टू फाइंड द सम ऑफ द फ्लोइंग सीरीज। इन सारा सीरीज का क्या निकालना है, सम। जैसे हम इन सारा सीरीज का सम निकालने हैं, किसका यूज करते हुए, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का। तो क्या है, x 1 2 3 n। तो क्लास का नाम हम क्या ले रहे हैं, समेशन। और यहाँ डेटा ले रहे हैं x और n। क्या लिए, x और n। पब्लिक में कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। कंस्ट्रक्टर का नाम क्या रहेगा, क्लास का नेम सेम। तो क्लास का नाम समेशन है, तो कंस्ट्रक्टर का नाम समेशन। और यहाँ पे x इक्वल टू और y इक्वल टू, यहाँ पे मान लिखते हैं INT और INT मान लेते हैं p लिए और क्या लिए, q। तो p का जो वैल्यू आएगा x बन जाएगा और q का वैल्यू जो आएगा वो n का वैल्यू बन जाएगा। अब कंस्ट्रक्टर हो गया। अब हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्या करना है, कैलकुलेट। तो वॉइड कैलकुलेट, यहाँ लूप चला रहे हैं। आई कहाँ से चलता है, जब भी लूप चलता है कहाँ से, 1 से। कहाँ तक चलेगा, n तक। i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। और क्या करना है, s बराबर s प्लस। आपको याद होगा जब a बाई b लिखते थे तो क्या लिखते थे, पावर a कोमा b। एक फार्मूला क्या था, a बाई b के लिए फार्मूला क्या है, पावर जो बेस में है, कॉमा से पहले जो पावर है, कॉमा के बाद। अगर मान लेते हैं 2/5 लेते हैं तो क्या लिखेंगे, पावर 2 और क्या 5। अगर हम लिख दें पावर 2/7 तो क्या हो जाएगा, कॉमा से पहले बेस होता है, कॉमा बाद वाला पावर। बात समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ क्या यूज करने वाले, पावर। तो क्या यूज कर रहे हैं, पावर। बेस में क्या है, x। और 1 2 3 के लिए क्या होता है, i। 2 4 6 के लिए i इंटू 2, 3 5 7 के लिए i इंटू 2 प्लस 1, 1 3 5 के लिए i इंटू 2 माइनस 1। ये कहीं ना कहीं किससे हम बता चुके हैं, समेशन। क्योंकि समेशन ये हम पढ़ा चुके हैं।
सिर्फ कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का यूज बताना है, तो आपको पहले समेसन का प्रोग्राम पहले समझ लीजिएगा, क्योंकि सेम हो उसी को उठा के हम सिर्फ कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का यूजिंग करके बना दे रहे हैं, तो उसका कंसेप्ट होना चाहिए इस प्रोग्राम को समझने के लिए। तो 1 2 3 के लिए क्या होता है आई, तो बेस में क्या है x, और 1 2 3 के लिए क्या होता है आई, बस इतना ही है इसमें। और जब हम पावर का यूज़ किए तो आपको याद होगा हेडर फाइल एक लगाते थे math.h, math.h, क्लियर है। तो ये कैलकुलेट हो गया। कैलकुलेट होने के बाद क्या करना है, डिस्प्ले करना है, void डिस्प्ले। तो सम इक्वल टू या फिर s इक्वल टू, यहाँ s जो ले रहे हैं इसका यहाँ पे वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे मान लेते हैं INTS इक्वल टू 0, मतलब इसी के अंदर हम यहाँ पे क्या एक वेरिएबल मान ले रहे हैं INTS इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल चाहिए और कितना मान लिए 0, तो शुरुआती वैल्यू कितना रहेगा 0। समेसन में आपको पढ़ा चुका है कि जब भी s लेते हैं कितना 0 से स्टार्ट करते हैं, तो पहले कहीं ना कहीं आपको उसको देखना ही देखना है। और क्लास खुला, क्लास क्या हुआ, बंद हुआ। अब यहाँ से void main, अब यहाँ पे सबसे पहले क्लियर स्क्रीन, और हमको क्या बताया था डिस्ट्रक्टर का भी यूज करना है। क्या यूज करना है, डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर का नाम क्या है, क्लास का नेम का समेसन, मतलब क्या सेम होगा, क्लास का नेम का सेम, और फ्रंट क्या रहेगा, टिल्ड साइन, फ्रंट क्या रहेगा, टिल्ड साइन। और यहाँ पे दिखा रहे हैं कि दिस इज द डिस्ट्रक्टर। अब जाके क्लास बंद हुआ है, तो क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर भी आ गया और डिस्ट्रक्टर भी। void main, तो समेसन यहाँ पे क्या एक ऑब्जेक्ट बनाए, जैसे ऑब्जेक्ट बनाए यहाँ से वैल्यू भेज दिए 2 और कितना 5, कितना भेज दिए 2 और 5, तो यहाँ से 2 जाएगा और कितना 5, तो x का वैल्यू 2 और यहाँ पे कितना 5, क्लियर है। अब ये किसको ऑब्जेक्ट जो है किसको कॉल करेगा, कैलकुलेट को, इस फंक्शन को कैलकुलेट करेगा और लौटेगा, तो s कितना आ जाएगा 62, अभी बताए थे। और फिर ये किसको कॉल करेगा, डिस्प्ले को, और डिस्प्ले क्या करेगा, s इक्वल टू कितना मॉनिटर पर दिखाएगा 62, और प्रोग्राम क्या हो जाएगा, इंट हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जो प्रोग्राम किसका यूज़ किए, कंस्ट्रक्टर का भी और डिस्ट्रक्टर का भी। तो ये कितना समझ में आया आपको, ये सब यहीं पे डिपेंड नहीं है, आपको समेसन भी क्लियर करना है, कंस्ट्रक्टर भी क्लियर करना है, डिस्ट्रक्टर भी क्लियर करना है आपको, तब इसको कंप्लीट देखना है। क्योंकि समेसन पढ़िएगा तो आपको ये चलाने भी आएगा कि फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर। चलिए नॉर्मली एक चला ही देते हैं। ये मॉनिटर है, CPU, कीबोर्ड, सबसे पहले क्या है समेसन, समेसन में क्या है x और n, कितना स्पेस बना 2, x और n, बाकी बात इधर तो फंक्शन है। जैसे ऑब्जेक्ट बना ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, जैसे ऑब्जेक्ट बना ऑटोमेटिकली कॉल होगा कौन, कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ से कॉल होगा कंस्ट्रक्टर, और यहाँ से 2 और 5 आएगा, 2 5 2 यहाँ चला जाएगा, 5 यहाँ पे, और यहाँ से लौटेगा। तो x का वैल्यू 2 और n का वैल्यू 5, क्लियर है। अब ये ऑब्जेक्ट है, किसको कॉल किया, कैलकुलेट को। अब यहाँ पे आ गए, i का वैल्यू कितना 1, ये तब तक चलता है जब तक कंडीशन रॉन्ग नहीं हो जाए, कंडीशन है। तो i का वैल्यू 1, n का वैल्यू कितना 5, 1 क्या 5 से छोटा है, बराबर है, बराबर तो नहीं लेकिन छोटा है, कंडीशन क्या है सही नीचे। तो i का वैल्यू कितना 1 और x का वैल्यू कितना है 2, और अभी तुरंत बताएं s का वैल्यू कितना लिए 0 0, तो 0 प्लस एक नॉर्मली दिखा दें, कॉमा से पहले क्या होता है बेस, और कॉमा के बाद क्या होता है पावर, पहला पार्ट आ गया। और ये कहाँ थे थर्ड, थर्ड के बाद कहाँ जाएंगे 4, और i प्लस प्लस क्या करते हैं बढ़ाता है, किसका वैल्यू i का, तो i वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा 2, 5 से अभी क्या छोटा है सही है नीचे, तो और i का वैल्यू कितना 2, तो ये प्लस है, कॉमा से पहले क्या होता है बेस, कॉमा के बाद क्या पावर। अब यहाँ कितना हो जाएगा, ये इसका काम हो गया थर्ड का, अब क्या हो जाएगा 4 में जाएंगे तो i का वैल्यू कितना 3। ये हम फास्ट बता रहे हैं और या फिर नॉर्मली बता रहे हैं, आपको समेसन देखिए क्लियर हो जाएगा, फिर भी कोशिश कीजिए जहाँ तक समझने का। ये एक बढ़ाता है, कितना हो गया i का वैल्यू 2 से 3, यहाँ कितना हो गया 3,
5 से क्या छोटा है, सही। नीचे i का वैल्यू कितना 3, कॉमा से पहले क्या होता है, पहले क्या प्लस, बार बार प्लस करते जाता है ये, तो कॉमा से पहले क्या बेस, कॉमा के बाद क्या पावर, अभी बताए थे ये बेस बनता है और क्या बनता है पावर। 3 से कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा 4, 5 से छोटा है, सही है। नीचे तो i का वैल्यू कितना 4, तो कॉमा से पहले क्या बेस, पहले प्लस सही है, कॉमा से पहले बेस और कॉमा के बाद क्या पावर। 4 से कितना हो जाएगा 5, 5 क्या छोटा नहीं बराबर, कंडीशन क्या सही है, छोटा नहीं बराबर तो है, कंडीशन सही। नीचे तो कॉमा से पहले क्या बेस, कॉमा के बाद क्या पावर 5, अब कितना 6, यहाँ 6, कंडीशन 5 से नहीं छोटा ना बराबर, कंडीशन फेल, ये रुक जाएगा। इसका वर्क कंप्लीट यहाँ से लौटेगा, लेकिन ये जब ये जो दिखा रहे थे यहाँ जो नहीं लिखा, हम यहाँ लिखे तो कितना हो गया 2, 4, 8, 16, 32, 32, 8, 40, 40 और 16, 4 कितना 20, 40, 20, 60 है, 2 कितना 62, तो एस का वैल्यू कितना आ गया 62। और यहाँ तक कैलकुलेट करके ये लौटेगा। ये किसको कॉल किया, डिस्प्ले को। यहाँ क्या है सी आउट, मतलब मॉनिटर पे दिखाएगा एस इक्वल टू, और एस का वैल्यू कितना आ चुका है 62, यहाँ से लौटेगा। यहाँ तो हो गया। और लास्ट में जब सारा वर्क हो गया, लास्ट में कौन वर्क करेगा, डिस्ट्रक्टर। ये डिस्ट्रक्टर यहाँ से ऑटोमेटिकली, जिस तरह कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट बनने के साथ कॉल होता है, सारा वर्क होने के बाद ऑटोमेटिकली कौन कॉल होता है, डिस्ट्रक्टर। और ये जो डिस्ट्रक्टर है समेसन, ये क्या करेगा, अंदर मेमोरी में जाएगा और इसको क्या कर देगा, हटा देगा, और फिर लौटेगा, प्रोग्राम बंद हो जाएगा। क्लियर है। और यही क्या है, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का कंसेप्ट। कंस्ट्रक्टर प्रोग्राम के फर्स्ट में आता है और डिस्ट्रक्टर लास्ट में जाता है, सारा मेमोरी को रिलीज करने के लिए। थैंक्स। और इस तरह से चैप्टर 12 कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर एंड होता है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 13 इनहेरिटेंस। थैंक्स।